दोस्तों, ये कहानी एक बड़े घर से शुरू होती है जिसमें एक लड़का और उसकी माँ रहते थे। लड़के का नाम बब्बन ढीला था और उसकी माँ का नाम नीना बिलोटी होता है। बब्बन रोज की तरह अपनी माँ को सुबह नींद से उठाता था और घर के सारे काम करता था, क्योंकि नीना के बड़े बेटे की मौत एक साल पहले एक हादसे में हो गई थी। उसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। बब्बन अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ का ध्यान रखने में लगा था, लेकिन बेटे की मौत के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। एक दिन नीना और बब्बन बाजार जाते हैं। दोनों जब अपनी गाड़ी से निकलकर जाने लगते हैं, तभी एक लड़का आकर उनकी गाड़ी साफ करने लग जाता है। उसका नाम जोनी मजदूर होता है। बब्बन उसे गाड़ी से दूर हटने को कहता है, लेकिन फिर भी जोनी उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद नीना को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे कुछ पैसे देती है। अब बाद में दोनों माँ बेटा अपना सामान लेते हैं और अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। और जैसे ही नीना गाड़ी चलाती है, तभी गाड़ी से किसी को टक्कर लग जाती है। तभी दोनों जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं, ये देखने के लिए कि हमने किसको लपेट दिया है। दोनों देखते हैं उनकी गाड़ी से जोनी को टक्कर लगी थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। दोनों जोनी को हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन जोनी हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। पर नीना तो डॉक्टर थी, वो जोनी को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए नीना जोनी को अपने घर ले आती है। कुछ देर बाद दिखाते हैं जोनी नीना के घर में होता है और नीना उसकी पट्टी कर देती है। जोनी खाना खा रहा होता है और उसे नीना का खाना बहुत पसंद आता है, जिसकी वो तारीफ भी करता है। लेकिन नीना कहती है, नहीं भाई, ये खाना मैंने नहीं, मेरी औलाद ने बनाया है, जो हमेशा यही बनाता है। अब जोनी वही तारीफ बब्बन को चिपका देता है और बताता है कि मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। और वही घिसा पिटा डायलॉग, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जोनी की बात सुनकर नीना को उस पर तरस आ जाता है। दूसरे दिन नीना का मजदूर यानी कि उसका पति आ जाता है, जिसका नाम गुल्ला होता है, जो किसी दूसरे शहर में रहकर काम करता था। इसलिए वो कभी कभी नीना की जमीन पर मजदूरी करने के लिए घर आता था। अब नीना उसे जोनी से मिलवाती है। अब गुल्ला जोनी से हालचाल पूछने लग जाता है। अब रात में सब एक साथ खाना खाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। गुल्ला कुछ दिन घर पर रुकता है और फिर वापस अपने शहर चला जाता है। अब नीना की बिल्ली उसको परेशान करने लगी थी, इसलिए उसको कोई दूसरा मजदूर चाहिए था। इसलिए वो जोनी पर जोर देती है और जोनी भी उसके साथ रहने लगता है। उसकी चोट ठीक होने के बाद नीना अब उसे अपने मरे हुए बेटे की जगह देती है। लेकिन बब्बन को जोनी का घर में रुकना पसंद नहीं आ रहा था। अब नीना जिस तरह जोनी का ख्याल रखती थी, ये देखकर बब्बन को दाल में कुछ काला दिख रहा था, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता था। कुछ दिन बाद तीनों एक मॉल में आते हैं। यहाँ पर नीना अपना चेहरा शीशे में देखने लगती है। तभी जोनी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। उसी टाइम एक छपरी नीना को छेड़ने लगता है, जिसे बब्बन पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी जोनी भी जल्दी से बाहर जाता है और उस छपरी को पीटने लगता है। उसे वो वहाँ से भगा देता है। जोनी की इस हरकत को देखकर नीना काफी हैरान हो जाती है। कुछ देर में घर पहुंचने के बाद बब्बन देखता है नीना जोनी को नए कपड़े दे रही होती है, जो उसने जोनी के लिए मॉल से खरीदे थे, जबकि उसने अपने सगे बेटे के लिए कच्चा तक भी नहीं खरीदा था। ये देखकर बब्बन का पिछवाड़ा जल जाता है। अगले दिन तीनों एक झील की तरफ जाते हैं, क्योंकि जोनी को मछली पकड़ने का शौक था। अब तीनों झील के पास आते हैं। तभी नीना जोनी से पूछती है, क्या तेरे अब्बा ने भी कभी मछली पकड़ी है? जोनी कहता है, हाँ हाँ, बहुत बार। बब्बन को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के लिए कश्ती में बैठ जाता है कि पता नहीं कब जोनी के अंदर का जोनी भैया जाग जाए। तभी जोनी नीना से पूछता है, क्या तुमने कभी कश्ती चलाई है? नीना ना में जवाब देती है। तभी जोनी कहता है, इसमें कहाँ ज्यादा मुश्किल है, कश्ती के दोनों डंडे पकड़कर दबादब घुमाने होते हैं और डंडे घुमाने में तो तुम माहिर होगी। उसके बाद जोनी नीना को अपनी गोद में बैठने के लिए बोलता है और नीना जोनी की गोद में बैठकर कश्ती के डंडे घुमाने लगती है। अब इतना सब बब्बन की आंखों के सामने हो रहा था। बब्बन की जलकर लाल काली पीली हो रही थी। तभी बब्बन गुस्से में आकर कहता है, मेरी माँ से दूर रहे। तभी जोनी को गुस्सा आ जाता है और वो भी बब्बन को पानी में धक्का दे देता है। लेकिन तभी जोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जल्दी से झील में कूदकर बब्बन को बाहर निकाल लेता है। जोनी के धक्का देने पर नीना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद तीनों सब कुछ छोड़कर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब रात में दिखाते हैं नीना जोनी को माफ कर देती है। तभी बब्बन भी छुपकर दोनों को देख रहा होता है। जोनी को नींद आने लगती है तो वो जाने से पहले नीना को किस करके सोने चला जाता है। जोनी की इस हरकत को देखकर बब्बन और जल जाता है। अब उसे लगता है जोनी का उसकी माँ के साथ बल्लेबाजी का मामला चल रहा है, इसलिए वो दोनों के फोन चेक करने के बारे में सोचता है। दूसरे दिन जब जोनी नहा रहा होता है तो बब्बन मौका देखकर उसका फोन चुरा लेता है, लेकिन तभी जोनी भी उसकी आहट सुन लेता है। तभी जोनी बिना कपड़े पहने दोनों के सामने आता है और अपने फोन के बारे में पूछता है। नीना कहती है उसे फोन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी जोनी गुस्से में आकर बब्बन के सामने उसकी माँ के पपीते दबाने लगता है। बब्बन मजबूरी में आकर जोनी का फोन वापस दे देता है। इसके बाद जोनी सो रहा होता है। तभी बब्बन वहाँ आ जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो सोचता है जोनी का यहीं ऊपर का टिकट काट दूं। लेकिन तभी उसकी नजर उसके हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। टैटू में जोनी का असली नाम लिखा होता है। ये सब देखकर बब्बन हैरान हो जाता है और दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है
और उन्हें जोनी का असली नाम बताकर उसके बारे में पूछता है। पुलिस ऑफिसर बताता है जोनी मजदूर को पुलिस कई सालों से ढूंढ रही है। वो एक नंबर का ठरकी बदमाश है। जोनी मजदूर बड़ी उम्र की शादीशुदा औरतों को फंसाकर उनकी जमीन पर खचाखच मजदूरी करता है। उसके बाद उनसे पैसे मांगने लग जाता है और वो हर साल किसी न किसी औरत को फंसाकर उसके घर में रहने लगता है, उसके साथ मजे करता है और फिर उसे लूटकर भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर बब्बन बता देता है कि आजकल उसकी कृपा हमारे घर पर ही हो रही है और मुझे लगता है उसका चक्कर मेरी माँ से चल रहा है। पुलिस ऑफिसर बब्बन से कहता है तुम उस पर नजर रखो क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर तुम्हें कोई सबूत मिलता है तो हमें इन्फॉर्म करना। अब बब्बन पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जोनी को जेल में देखना चाहता था। कुछ देर बाद बब्बन अपने घर आता है। अब घर में उसे नीना और जोनी नजर नहीं आते। वो घबराकर दोनों को घर में ढूंढने लग जाता है। बब्बन को अपनी माँ की चिंता होने लगती है क्योंकि उनके घर में जोनी मजदूर जो था, क्या पता कब वो मजदूरी करना शुरू कर दे। तभी उसकी नजर घर के बगीचे पर पड़ती है। जिस बात का डर था वही होता है। जोनी मजदूर दिल और जान से नीना के गोदाम में मजदूरी कर रहा होता है। वो उसके गोदाम में दबादब डंडा चला रहा होता है। ये सब देखकर बब्बन को लगता है जोनी उसकी माँ के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वो गुस्से में एक चाकू उठाता है और फिर पीछे से आकर जोनी के पीठ में चाकू मार देता है। जोनी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी नीना भी रोने लगती है और जोनी पूल में गिरकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं नीना बब्बन के कपड़े धो रही होती है। तभी बब्बन ने भी अपने एक दोस्त को बुला लिया था और उसे सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद दोनों जोनी की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। बब्बन जोनी का फोन रास्ते में फेंक देता है और उसकी लाश को जंगल में दफना देता है। उसके बाद जब बब्बन घर आता है तो अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है। नीना उसे शांत होने को कहती है क्योंकि उसे पता था बब्बन ने जानबूझकर नहीं किया था। कुछ देर बाद पुलिस भी उनके घर आती है क्योंकि नीना ने जानबूझकर पुलिस को बुलाया था। वो पुलिस को बताती है कि जोनी उनके घर के सारे पैसे लूटकर यहाँ से भाग गया है। अब पुलिस नीना की बातों पर यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ हफ्ते बाद बब्बन और नीना खाना खा रहे होते हैं। तभी टीवी में जोनी के बारे में बताया जाता है कि जोनी मजदूर एक बदमाश है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अगर किसी को भी उसके बारे में पता चले तो पुलिस को जरूर बताया जाए। नीना जोनी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो टीवी बंद कर देती है और घर के काम करने लग जाती है। बब्बन के पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। तभी उसकी हार्ड डिस्क भर जाती है। बब्बन भरी हुई डिस्क को निकालता है और खाली डिस्क डाल देता है। कुछ देर बाद वो भरी हुई डिस्क को अपने लैपटॉप में देखने लग जाता है। बब्बन उसी दिन की वीडियो देखता है जिस दिन उसके हाथों से जोनी का कत्ल हुआ था। थोड़ी देर में उसे वो वीडियो मिल जाती है। वीडियो में वो देखता है कि उसकी माँ खुद ही जोनी के पास आई थी और उसने खुद ही जोनी को उत्साया था। वीडियो देखकर बब्बन समझ गया था कि सारी गलती नीना की थी और गलती से जोनी उसके हाथों से मारा गया। नीना की सच्चाई देखकर बब्बन उदास हो जाता है और डिस्क तोड़कर फेंक देता है। तभी नीना पुल के पास आराम कर रही थी। इसी बीच बब्बन भी पुल के पास आता है और पुल में कूदकर अपनी जान दे देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।